मैं डॉक्टर नीसा असलम हूँ। मैं लंदन में जीपी हूँ और आज मैं आपको कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में बताना चाहती हूँ। साइंसदानों ने अब एक ऐसी वैक्सीन बना ली है जो कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। सोशल मीडिया पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इस वैक्सीन के बारे में। मसलन कुछ लोगों का कहना है कि इस वैक्सीन के ज़रिए इंसान का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बदला जा सकता है। और एक और अफवाह सोशल मीडिया पे ये भी है कि वैक्सीन के ज़रिए इंसान के जिस्म में माइक्रोचिप डाला जा सकता है। ये सब बातें गलत हैं और अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ या ऐसी सब्सटेंस है जो कि इंसान के जिस्म में डाली जाती है इम्यून सिस्टम की मदद करने के लिए। ये इम्यून सिस्टम यानी हमारे मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करती है ताकि अगर जिस्म में वायरस की इन्फेक्शन हो तो इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को जल्दी और अच्छी तरह से डील कर सके या उससे लड़ सके। वायरस का एक बेज़र्र यानी कि हार्मलेस हिस्सा इंसान के जिस्म में डाला जाता है और इस तरह इंसान का इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि अगर फ्यूचर में या मुस्तकबिल में कोई इन्फेक्शन हो तो इम्यून सिस्टम इससे लड़ सके। मुख्तलिफ दवासाज कंपनीज़ मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रही हैं वैक्सीन को बनाने के लिए। फ़िलहाल हमें इन कंपनीज़ की फुल ट्रायल रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, लेकिन जो डेटा हमारे पास है अभी उससे हमें ये लगता है कि वैक्सीन तकरीबन 95% लोगों में मौसर या इफ़ेक्टिव होंगी। यानी कि जो कोविड वैक्सीन है वो फ्लू वैक्सीन से कई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि फ्लू वैक्सीन तकरीबन 40 to 60% लोगों में मौसर होती है। तो ये वैक्सीन किन अफराद को दी जाएगी? ये वैक्सीन ऑप्शनल है, यानी कि ये किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं दी जाएगी। केयर होम्स के रिहायशी और स्टाफ, डॉक्टर्स और NHS स्टाफ और 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को ये वैक्सीन पहले ऑफ़र की जाएगी और उसके बाद 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और उन लोगों को जिनको पहले से हेल्थ कंडीशंस हैं उनको ये वैक्सीन ऑफ़र की जाएगी। तो हुकूमत का इरादा है कि जैसे जैसे ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल होती जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन ऑफ़र की जाएगी। लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी काफ़ी अरसा लगेगा, तो फ़िलहाल गवर्नमेंट की यही हमसे रिक्वेस्ट या दरख्वास्त है कि हम एहतियात बरतें। वैक्सीन से पूरी तरह से महफूज होने के लिए हर शख्स को 2 इंजेक्शन्स की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद कितने अरसे तक मुदाफ़ियत कायम रहती है। तो ये वैक्सीन कितनी सेफ़ या कितनी महफूज है, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो वैक्सीन बनने में आम तौर पर काफ़ी साल या काफ़ी लंबा अरसा लगता है और ये कोरोना वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार की गई है। तो क्या ये वैक्सीन सेफ़ या क्या ये वैक्सीन महफूज है? अब तक ये जो कोविड वैक्सीन है वो हज़ारों लोगों में ट्रायल की गई है और इस वक्त तक इस वैक्सीन के इस्तेमाल से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स या खदशात सामने नहीं आए हैं और आम आवाम तक या जनरल पब्लिक तक पहुंचने से पहले अभी और भी ट्रायल्स बाकी हैं जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो अगले कुछ महीने में सामने आएंगे। तो ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगी? अभी कुछ वॉलंटियर्स में ट्रायल्स शुरू हो गई हैं और यूके ने तकरीबन 40 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर किया है डिफरेंट मुख्तलिफ कंपनी से। ये वैक्सीन आम आवाम को प्रोबेबली इस साल के आखिर तक या स्प्रिंग तक अवेलेबल होगी, नेक्स्ट ईयर की स्प्रिंग तक। तो क्या हमें अभी भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है? जी हाँ, गवर्नमेंट की हिदायत अभी भी हमारे लिए यही है कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए और जिन लोगों के साथ आप नहीं रहते हैं उनके से आप 2 मीटर की समाजी दूरी बरकरार रखें। प्लीज़ आप ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपको उर्दू में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोविड के बारे में तो आप bbc.com/urdu पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देखने का शुक्रिया।